इसमें यहाँ से 3 लड़की गई थी जो कि तीनों ने ही मेडल लाया है सर। तीन लड़कियां मेडल लाई, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, तीनों लेके आई हैं। पूरा बंदूक और बारूद के लिए प्रसिद्ध था। आज यहाँ के एक्स आर्मी मैन ने इस गांव की तस्वीर बदलने की कोशिश। गांव की लड़कियों को चूल्हा चौका छोड़वा करके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर, एक गांव से पढ़ना और एक गांव से ही दौड़ करके आसमान की बुलंदियों पे अपना मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल तब आसान बन जाती है जब गांव के लोग गांव के प्रति समर्पित हो जाते हैं। हमारे साथ जय हिंद क्लब की मैडम हैं, इन्हीं के योगदान से और अथक प्रयास से गांव की बेटियां इस मैदान में आ रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ इतना मोटिवेशन कहाँ से मिला समाज से लड़ने का? आपने उस तबके को यहाँ पहुँचाया है जिसे हर कोई रोकने का प्रयास करता है। ये सर, ये गांव का अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं ऐसा चाहते हैं कि कोई ग्राउंड में आए, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि देख के दूसरे को अब सब लोग आ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे ग्राउंड में पहले मैं सिर्फ अकेले ही आती थी, कोई नहीं थे सर यहाँ पे। फिर धीरे धीरे जब मैं यहाँ आई तो धीरे धीरे गर्ल्स लोग देख के आने लग गए। बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे आई सर, अब तो देख ही रहे यहाँ पे कितनी सारी लड़कियाँ। घर घर जाते होंगे, मोटिवेट करते होंगे? नहीं सर, घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लोग आपके पास ही पहुँच जाते हैं। हाँ, लोग कि दीदी है तो हम जाते हैं। हाँ, दीदी के पास। हाँ सर, वही सब देख के सब मोटिवेट हो रहे कि हमको भी ये करना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ें, क्या करें, यही सब देख के सब आ रहे हैं अपने। कितनी की संख्या में लड़की अभी आपके पास है आपकी टीम में? सर 20-25 होंगी सर। 20-25 मतलब 3-4 महीने में ही आ गई? हाँ सर। मतलब 2-3 साल अगर आप प्रयास कीजिएगा तो यहाँ के आसपास के गांव की लड़कियां भी यहाँ आने लगेगी। ये सर, अगर यहाँ पे अगर ऐसा चलता रहो तो बगल से भी लोग आएंगे। अगर कोई आसपास की लड़कियां आनी चाहती है तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, कैसे आएगी? सर अभी तो कोई आसपास से आ नहीं रही, अगर आएंगी वो लोग तो उनके लिए कुछ किया जाएगा। सुरक्षा का सवाल होता है। हाँ, सुरक्षा, ये सर, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है हमारे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि शाम में जब क्लास होता है तो किस टाइम जाना है, किस टाइम नहीं जाना है, ये सब का ध्यान रखा जाता है सर। उन लोगों के लिए भी किया जाएगा अगर वो लोग आएंगी तब। अच्छा, दौड़ाने के साथ साथ पढ़ाने का भी कार्य आप करती हैं, ये दोनों कैसे हो जाता है? सर मैं फिजिकल, अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाने का काम करती हूँ, फिजिकल का काम सर करवाते हैं। अच्छा, सुने आप भी दरोगा में कंप्लीट कर गई थी, मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, कैसा लगा होगा उस टाइम आपको? सर ये तो होता ही रहता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इससे कोई मतलब मुझे अभी और आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत, हौसला है मेरे अंदर। तो मैं आज नहीं हुआ तो कल होगा। हाँ, अभी मेरा एक सीपीयू में भी आया है रिजल्ट, तो उसके लिए भी फिर से फिजिकल की तैयारी करना है, तो इसी ऐसे ही मैं आगे ही बढ़ते जा रही हूँ सर। अच्छा, आपकी टीम की लड़कियाँ जो है उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ लाई है? सर जैसे अभी कल हुआ था लखीसराय में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, तीनों लेके आएंगे। वो 4 गई थी लड़कियां, 3 लेके आई हैं सर। 4 में 3 लाई तो 75% रिजल्ट हो गया। अब क्या चाहिए? ये सर, वही ना, 75% आपका रिजल्ट रहा इंस्टीट्यूट का, कहिए अगर कहा जाए तो। ये सर हो चुकी है, मतलब 80 लड़कियों को आपने ले आया। हाँ सर, और फिर हम 6, 7, 8 के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं। सरकारी स्कूल के 6, 7, 8 की बच्चियाँ जो भी है, बच्चे जो भी है, सबको हम फ्री में शिक्षा देते हैं। ये फ्री में शिक्षा देना है तो कहीं ना कहीं पागलपन है। गांव से अगर वसूलते भी तो 200-400 करके वसूलते तो आपको 10-50 हज़ार हो जाता। नहीं सर, ये संस्था किसी गरीब लोगों की सहायता के लिए खोली गई है, तो इसीलिए हम लोग को फ्री में ही शिक्षा देंगे। इस तरह से मोटिवेट करके कंप्यूटर केंद्र पर लाते होंगे, ये यही समझते होंगे चूँकि ग्राउंड पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है, खास करके लड़कियों को घर से उठा करके किसी विद्यालय में लाना, वो भी गांव के विद्यालय में लाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। हमारी ये 3 बहनें साथ में हैं, इन्हीं तीनों ने लखीसराय में जा करके मेडल जीतने का कार्य किया। और देखिए ये मेडल जो है ये पहनी हुई भी है। कैसा लग रहा है जब मेडल जीते होंगे तो? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था। जैसे कि सर हमारे ये दोनों सर बहुत ही मेहनत किए हैं। जय हिंद युवा क्लब के माध्यम से हम गए थे और बड़े सर अध्यक्ष हैं, यही तो हमको प्रोत्साहित किए थे बहुत कि आगे बढ़ो तुम सब। हम जैसे कि हम यहाँ नहीं रहते हैं, और लेकिन यहाँ के फिजिकल ट्रेनर के वजह से हम सब वहाँ दूसरी जगह से हम यहाँ पे ट्रेन करने के लिए आए हैं। यहीं के हैं लेकिन हम यहाँ नहीं रहते। कहाँ घर हुआ?
खुटहा ही है, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रहे, उड़ीसा में रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो सुने कि हमारी से ये सब बोली सिस्टर कि यहाँ पे आइए, फिजिकल बहुत अच्छा होता है, तो हम यहाँ आए। मम्मी पापा तो बहुत खुश हो गए हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था। जय हिंद युवा क्लब से हम कंप्यूटर सेंटर पे ले जाते थे। यहाँ के बारे में बहुत आने से डरते थे। जब वहाँ पे गए तो विजय सर, सुधीर सर बोले कि नहीं, फील्ड में आया करो, तुम सब भी लड़का की तरह आगे बढ़ना कर। यहाँ पे आने से बहुत डरते थे, लेकिन वो सब जो प्रोत्साहित किए तब यहाँ पे आए। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2-4-10 दिन हुआ, तो फिर नहीं हम आने लगे। फिर बस इस जब जाने की मैराथन दौड़ है तो विजय सर बोले क्या तो तुम सब भी भाग लेना चाहते, तो हम बोले नहीं सर, नहीं होगा। लेकिन वो बोले प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। तो शुरू दिन किए तो बोले हाँ हो जाएगा। फिर दूसरा दिन करवाए तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन में मेरा नाम हुआ। वहाँ पे जब गए तो बस 2 दिन प्रैक्टिस किए और वहाँ पे जाके सफलता पा लिए। और सुधीर सर थे वहाँ पे, मतलब जब उनके पास लिए उन्हें प्रोत्साहन दिए कि चलो आगे और उत्साहित बढ़ाते रहे कि पहुँच गए। इसी की वजह से हम यहाँ पे 6 नंबर पे वहाँ पे आ गए थे। आप गई थी दौड़ने के लिए, तो क्या लग रहा था मेडल उडल जीत के लाइएगा? नहीं, जाने वक्त तो नहीं लगा था, पर उधर से आने वक्त लग रहा था कि नहीं हो जाएगा। तो आने वक्त तो मिल ही गया होगा आपको। नहीं, मतलब उधर से आए थे ना, इधर बीएड कॉलेज के पास, तो लग रहा था कि होगा, पर इधर से जब लौट रहे थे तब लग रहा था नहीं होगा। तो सर थे और भैया 2-3 थे, सब मिल के बहुत पार लगवा दिए। बोले कि मिल जाएगा। बहुत हिम्मत दे रहे और बहुत हिम्मत भी दे रहे थे कि हो जाएगा, दौड़ो, थोड़ा दूर बच्चा है ऐसे करके हो गया, करवा दिए। अच्छा, तो मेडल जब लाए होंगे तो पापा तो बहुत खुश होंगे। पापा साथी में थे। पापा साथ ही गए थे। हाँ। चलिए, तब तो और ज्यादा खुश। मम्मी को फोन करके बताया होंगे। मुखिया जी के बेटी हैं सर। गांव के मुखिया जी की बेटी हैं। अच्छा, चलिए तब तो बहुत अच्छा है। आप सैकड़ों की संख्या में गांव के युवकों को एवं युवतियों को ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं। इसका फी भी लेते हैं क्या? नहीं, निःशुल्क है। कि हमारी जय हिंद पुस्तकालय की तरफ से बहुत पुराना हमारे पूर्वजों के द्वारा निःशुल्क कोई व्यक्ति कर रहा है, तो इतना प्रेरित आप कहाँ से हुए? ये गांव के माहौल को देख करके, और हमारे मित्र जो हैं अजय सिंह, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका प्रेरणा रही है। और नए अध्यक्ष अभी हमारे हुए हैं ब्रजेश जी, उनसे भी सलाह मशवरा होती रहती है। बाकी सारे ग्रामीण हैं और भी लोग खड़े हैं, इन सबका भी सहयोग मिलता है। सबका सहयोग का नतीजा है ये, पूरे गांव का सहयोग का नतीजा है। सर, आप यहाँ के युवक युवतियों को किस तरह से शिक्षित करने में का प्रयास कर रहे हैं? लगभग हम एक अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसका नाम रोजी चिल्ड्रन एकेडमी है, और लगभग मैं 19 सालों से शिक्षा में जुड़ा था। उसके बाद शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ हमारे विद्यार्थी जो है अर्थाभाव से भी जूझ रहे हैं, किन्हीं के पास फाइनेंशियल स्ट्रांगली है तो वो अपना कहीं ना कहीं जाकर के अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं और शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जॉब प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। उनके लिए हमने विजय सर और अजय सर के माध्यम से, और साथ में हमारे गुरुदेव सुधीर सर के माध्यम से, एक जो हमारा लगभग डेड कर चुका था संस्था जय हिंद युवा क्लब, उसके माध्यम से हमने रिटेन की तैयारी के लिए, उसके और भी ढेर सारे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुफ्त शिक्षा है। जी सर, आप भी तो आर्मी में। जी। आप क्या क्या करवाते हैं? हम लोग ऐसे आर्मी मेडिकल कोर्स से हैं सर, और फिजिकल जैसे रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, बीम हो गया, ये सारी एक्टिविटी हम कराते हैं बच्चों से सर। अब बच्चे बहुत जोश और जुनून के साथ इसको निभाते हैं सर। और उसमें लड़कियों का सबसे बड़ा योगदान है सर, कि आज हमारे गांव की लड़कियां भी बाहर निकल करके किसी लड़के से कम नहीं हैं। और कल मैराथन दौड़ हुआ था लखीसराय में, जिसमें जितने भी हमारी लड़कियां गई है सभी टॉप 10 में आकर के हमारे गांव का नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन करके आ गई है सर। कितने समय से आप यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं? आज के दिन हमारा लगभग 8 महीने से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। 8 महीना में क्या क्या उपलब्धियाँ आपने इस गाँव को दी? लगभग यहाँ सर 2 दरोगा के लिए कंप्लीट किए थे सर, लेकिन मेरिट लिस्ट में वो छंट गए हैं और उनके भाग की है सर। लेकिन परिश्रम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है उन लोगों को भी। और कुछ अग्निवीर में अभी तैयारी हुई है सर, कुछ BSF के एग्ज़ाम दिए हुए हैं सर, फिजिकल भी बिल्कुल फिट हैं। और ऐसी ही तैयारियां हम लोग देते जा रहे हैं सर। अभी आगे आने वाले में अग्निशामक में भी कुछ हुए हैं हमारे बच्चे, और अभी बिहार पुलिस की है
इसकी तैयारी अभी चल रही है। इसी फील्ड से, इसी गांव से पढ़ के और दौड़ के भी? जी सर, इसी गांव से, इसी फील्ड से, और हम लोगों ने उनको ट्रेन किया है और वो आज सफलता की सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं सर। सोचिए, एक गांव से पढ़ना और एक गांव से ही दौड़ करके आसमान की बुलंदियों पे अपना कदम रखना कितना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल तब आसान बन जाती है जब गांव के लोग, गांव के प्रति, गांव के ही कुछ समाज सेवी लोग हैं, राम शोभा जी हैं, राजनीति भी करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। कैसा लग रहा है ये गांव का आपका माहौल आज बदल रहा है, जिले में आपके गांव का चर्चा हो रहा है? देखिए, यह जो आज की स्थिति हमारे गांव में है, इसके लिए सबसे पहले हम अजय जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जो हमारी संस्था थी गांव की, जय हिंद युवा स्पोर्टिंग क्लब, वो संस्था हमारे पूर्वजों के द्वारा ही स्थापित की गई और वो संस्था एक मृतप्राय हो गया था। पहले इसमें खेल कूद होता था, लोग वॉलीबॉल, फुटबॉल, हम लोग भी बहुत पहले क्रिकेट खिलाया करते थे इसी संस्था के माध्यम से, लेकिन बाद के परिवेश में ये संस्था बंद हो चुकी थी। लेकिन अजय जी जब गांव आए, जो कि यहीं के हमारे ही गांव के हैं, बाहर में रह के अपना बिजनेस करते थे, उनके पिताजी भी केंद्रीय विद्यालय में अच्छे शिक्षक थे, उनका भी गांव के प्रति बहुत पॉजिटिव सोच रहता था और वो भी चाहते थे कि गांव में है। उन्हीं की सोच को लेकर के अजय जी हमारे गांव आए और उन्होंने इस संस्था को पुनर्जीवित करने का किया, तो मैं उनके प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। और उसी संस्था के माध्यम से आज हमारे गाँव में कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, एजुकेशन सेंटर चल रहा है जो बिल्कुल मुफ्त है। और यहाँ हमारे 2 एक्स आर्मी मैन हैं, विजय दा हैं, हमारे ग्रामीण हैं, जो आर्मी के से रिटायर्ड होने के बाद यहाँ आए, दूसरे सुधीर दा हैं। इन दोनों के द्वारा सब लोगों ने मिल कर के, जब वो अजय जी गांव आए तो सब लोगों ने मिल कर के यह सोचा कि हमें गांव के लिए कुछ करना चाहिए और सभी युवकों से मिलकर उन्हें प्रेरित करके उनको फील्ड में लाया। और ये जो फील्ड देख रहे हैं, ये हाई स्कूल फील्ड, इस फील्ड को भी बनाने का काम उन लोगों के द्वारा किया गया और इस फील्ड को दौड़ने लायक बनाया गया। और आज उसका परिणाम है कि हमारे लगभग सैकड़ों की संख्या में, आप तो अभी तो बहुत लोग नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में सुबह देखिएगा तो बच्चे यहाँ दौड़ते हैं और फिजिकल करते हैं। और उसके माध्यम से कल ही जो जिला में आपने देखा कि मैराथन दौड़ आयोजित किया जिला के द्वारा, हमारे गांव के 4 बच्चे, 1 लड़का और 3 बच्चियां आई। यह सब उनके मेहनत का ही परिणाम है। आज हमारे गांव का परिवेश बदल रहा है। हमारे गांव के बच्चों को जो लोग दूसरे गांव में देखते हैं, या हमारे गांव में भी पहले था कि लोग कहीं बैठ करके कोई ताश खेलता था, कोई कुछ करता था, लेकिन उस परिवेश को बदलने का काम आज जय हिंद युवा क्लब के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए जो दोनों इसके फिजिकल ट्रेनर हैं, सुधीर जी और विजय जी, ये दोनों निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और आभार है उनका। और अजय जी का तो साथ है ही कि जिन्होंने इस संस्था को पुनर्जीवित किया। समाज सेवी लोग का भी तो सहयोग होना चाहिए ना, आप लोग सहयोग करते हैं कि नहीं? बिल्कुल, जब से पत्रकार महोदय मैं होश संभाला हूँ तब से मेरा स्वभाव हो चुका है समाज का सेवा करना। मेरी पहली प्राथमिकता है, बचपन से ही ऐसा जीन में ही मेरा है जो कि समाज का सेवा हम करें। और पत्रकार महोदय, आपके द्वारा अभी कहा जा रहा था जो एक समय यहाँ घोड़े का टाप और बंदूक गूंजी करती थी, उस समय की वो खुटहा आज के डेट में नहीं है। उस समय खुटहा हम लोग दियारा के नाम से, शहरी और दियारा, हम लोग दियारा के नाम से लोग हमको मैंने थोड़ा हे दृष्टि से भी देखते थे। दियारा, खुटहा दियारा हे दृष्टि से देखते थे पत्रकार महोदय। और उस समय खुटहा पश्चिमी और पूर्वी जो आज 2 पंचायत के रूप में बटे हुए हैं, उस समय हम एक थे। हमने गर्मी बढ़ा दी है, आप गांव का नाम रोशन किए हैं क्या? यस सर। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सबका सहयोग था, सारे साथियों का सहयोग था, इस वजह से हम 6ठे रैंक पे आए हैं लखीसराय जिला में। तो जिला में 6 मारे? यस सर, जिला में 6 मारे। तब कैसा लग रहा है? दोस्त उसके साथ पार्टी तो खूब मनाए होंगे? पार्टी तो चलेगी, अभी लंबी चलेगी, जब सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ पार्टी चलेगी सर। मतलब पूरा धमाल मचा देंगे? धमाल मचा देंगे। जय हिंद के बंदे हैं, इंकलाब तो लाएंगे सर, जरूर लाएंगे यहाँ पे। गांव का नहीं, मेरे जिला में बहुत अथी है कि सब गांव से आता है, मुरबड़िया से, लाल दियारा से, टोलापर से, दरियापुर, सभी जगह से आप फिजिकल। ये इसी गांव के लिए जय हिंद जो है इसी गांव के लिए नहीं है, यहाँ आसपास में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी गांव है सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।
मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आके इस संस्था से जुड़िए। यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, पीटी की तैयारी की जाती है, कंप्यूटर क्लास कहें पूरे एक चेन बना हुआ है। यहाँ टीचर भी अच्छे हुए हैं, कोई मतलब सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तैयारी में लगे हुए हैं और देखिए मेहनत रंग लाएगी हम सबकी एक बार में। सबसे पलते हैं बढ़ते हैं, अगर सरकारी सेवा में नौकरी देने के बाद गांव को याद करते हैं तो उस गांव के दर्जनों परिवारों का गरीबी खत्म हो सकता है। अगर ऐसा प्रयास और भी कहीं जगह जिला में हो रहा है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए KTV भारत। कुणाल कुमार के साथ, जय हिंद।